वेलकम है आप सभी का चैनल संगम कोचिंग में। यहाँ पे पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोज़ के साथ साथ टेक्निकल वीडियोज़ भी आपको मिलती रहती हैं। चलिए आज हम बताने वाले हैं स्कॉलरशिप के स्टेटस को कैसे चेक किया जाए, यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस के बारे में। बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि मतलब प्रॉब्लम होती है स्टेटस चेक करने के लिए। पहले का स्टेटस चेक हो जाता है, लेकिन अभी का जो 2022-23 का स्टेटस है उसको चेक करने में प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले बता दें कि आपको अपना जो पोर्टल होता है स्कॉलरशिप का पोर्टल, उस पर जा कर के आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ के थ्रू आपको जो है अपना फॉर्म लॉगिन करना होता है। उसके बाद स्टेटस आपको शो करता है। जी हाँ, बिल्कुल मोबाइल से आप चेक कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं लैपटॉप या पीसी हो, मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चले जाना होगा क्रोम की वेबसाइट में। क्रोम में आपको जा कर के यहाँ पे ऊपर सर्च करना होगा स्कॉलरशिप यूपी, स्पेलिंग सही होना चाहिए, स्कॉलरशिप यूपी करके आप ऐसे सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा जो पहली वेबसाइट दिखाई देगी, इस वेबसाइट पे क्लिक करना है और कुछ इस तरह से खुल जाएगा। कभी कभी सर्वर की प्रॉब्लम होने की वजह से कभी कभी लेट होता है। चलिए, इसके बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको फ़ोन को डेस्कटॉप वर्जन पे कर लेना है, या डेस्कटॉप वर्जन पे नहीं कर सकते हैं तो यहाँ से भी हो जाएगा। जैसे जैसे स्टेप्स बता रहे हैं वैसे वैसे करना होगा, क्योंकि आप मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है हल्की सी। चलिए, यहाँ पे जो ये 3 लाइन दिख रही है छोटी सी, यहाँ पे आपको टच करना है। टच करने के बाद स्टूडेंट पे टच करना है। स्टूडेंट पे टच करने के बाद आपको अब सोचना है कि आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, मतलब फ्रेश हैं या रेनुअल हैं। फ्रेश या रेनुअल के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। फ्रेश का मतलब जो फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं, और रेनुअल का मतलब जो है जो फॉर्म भर चुके हैं पीछे और उसको रेनुअल किया गया है। जैसे 9 में फॉर्म भर चुके हैं और 10 में फिर भरे हैं तो उसको रेनुअल कहा जाता है, ठीक है। और अगर आप 9 में फॉर्म नहीं भरे हैं, ठीक है, 10 में डायरेक्ट पहली बार भर रहे हैं तो उसको न्यू फॉर्म कहा जाएगा। आप समझ चुके होंगे। इसी तरह से बीएससी, बीए वगैरह, आईटीआई वगैरह में भी होता है। तो आप अगर कंफ्यूज हैं तो एक बार रिन्यूअल में चेक कर लीजिए और एक बार फ्रेश में चेक कर लीजिए, इसमें ओपन हो जाए, उसमें आपका हो जाता है। वैसे आप पहले से समझ के रखिए कि रिन्यूअल है या न्यू है। चलिए, सपोज कर लेते हैं न्यू है, ठीक है। तो न्यू है तो फ्रेश लॉगिन पे क्लिक करना है, क्लिक एंड होल्ड करना है, ठीक है। क्योंकि क्लिक करके अगर हटा देंगे, जैसे हमने क्लिक किया तो ये गायब हो जाता है ऐसे, तो आप परेशान हो जाओगे। तो फिर से स्टूडेंट पे आके फ्रेश लॉगिन पे आकर के क्लिक एंड होल्ड ऐसे करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। अब कहीं भी किनारे पे इधर उधर, ठीक है ना, टच कर लीजिएगा तो ये ऑप्शन आपको शो कर रहा है यहाँ पे। अब इसमें आपको क्या करना होगा कि या तो प्री मैट्रिक किसे कहते हैं, 9 और 10 को प्री मैट्रिक कहते हैं। इंटरमीडिएट किसको कहते हैं, 11 और 12 को। पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट जो होता है, इसके अंतर्गत आपका आईटीआई आ जाता है, बीए आ जाता है, बीएससी आ जाता है, पॉलीटेक्निक आ जाता है, बीटेक, बीएड वगैरह जितनी भी सारी होती हैं इंटर के अलावा, हाई स्कूल इंटर के अलावा जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट में आती है। पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट स्टूडेंट लॉगिन में आपको जाना ही नहीं है, क्योंकि अदर स्टेट के आप हैं नहीं, ठीक है। तो आ जाते हैं हम इसमें, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे कुछ ऐसा पेज ओपन होकर के आएगा और आप देख सकते हैं, हम जूम करके दिखा रहे हैं यहाँ पे कि कुछ इस तरह से नवीन फ्रेश करके ऑप्शन आएगा, 10 में उत्तर पहले से ही यहाँ पे क्लिक रहेगा। आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन संख्या भरें 2022-23, ठीक है ना। तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन संख्या मिला होगा छात्रवृत्ति का, ठीक है। तो वो वाला रजिस्ट्रेशन संख्या यहाँ पे फिल कर देना है। हम यहाँ पे फिल कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए है, ये हमने फिल कर दिया। इनकी डेट ऑफ बर्थ ऐसे यहाँ पे फिल करनी होती है। डेट ऑफ बर्थ में ऐसे जो है ऑब्लिक लगा करके करेंगे। यहाँ पर आपको पासवर्ड जो है एंटर करना होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको पासवर्ड एंटर करना होता है। फॉर्म भरने वाले ने जो भी पासवर्ड आपको डाल करके दिया है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, या आप खुद अगर भरे हैं या पासवर्ड एडिट किए हैं तो लास्ट पासवर्ड यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो ये वाले ऑप्शन पे, क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन उसके लिए कुछ डिटेल्स चाहिए होती है, जैसे हाई स्कूल का रोल नंबर, हाई स्कूल का सन, और ये पिछली बार का रजिस्ट्रेशन नंबर स्कॉलरशिप का, कुछ इस तरह से ऑप्शंस आते हैं। उस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है नया पासवर्ड रीसेट करके वो दे देता है। उसके बाद अगर वो नहीं समझ में आया तो बताइएगा, हम बता देंगे, उसके लिए भी वीडियो बना देंगे। यहाँ पे आप क्या है कि यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डालना है। तो कैप्चा कोड के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं। जो चीज़ यहाँ पे लिखा है उसको टाइप कर देना है पासवर्ड पे। ये चीज़ हो गया, रोबोट वेरिफिकेशन के लिए ये चीज़ मांगता है। चलिए, सबमिट पे टच करेंगे। जैसे टच करेंगे आप देखेंगे कि आप लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद स्टेप आपका सातों क्लियर है यहाँ से, ठीक है।
तो अब देखिए कैसे आप स्टेटस निकालेंगे। तो ये वाला जो 3 लाइन यहाँ पे दिख रहा है कोने पे, यहाँ पे टच करना है। टच करेंगे, उसके बाद यहाँ पे चेक करंट स्टेटस ग्रीन कलर का दिखा रहा होगा, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे वैसे ही आपका स्टेटस ओपन होकर के आएगा। लेकिन इसके अलावा मैं बता दूं कि किसी फ़ोन में सेटिंग्स नहीं होती हैं पॉपअप ऑप्शन का, तो उनको जो है अपने सेटिंग में जा कर के, यहाँ से 3 लाइन पे जा कर के और ये सेटिंग में जा कर के यहाँ से पॉपअप की सेटिंग को ऑन करनी होती है। और पॉपअप की सेटिंग शायद प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में होती होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग ढूंढ सकते हैं कि पॉपअप का ऑप्शन कहाँ है। अगर इसमें नहीं मिले तो आप जाकर के दूसरी सेटिंग में भी देख सकते हैं कि पॉपअप का ऑप्शन कहाँ दिया है। पॉपअप वाला सेटिंग ऑन होना चाहिए इस वेबसाइट के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ आप ऑन कर लेंगे। अगर ऐसा शो नहीं होता है, वैसे तो डायरेक्टली ओपन हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर आप स्टेटस देख सकते हैं कि स्टेटस आपका जो है क्या कह रहा है। यहाँ पर इस कैंडिडेट की स्टेटस की बात करें तो यहाँ पे सस्पेक्ट अकाउंट नंबर, मतलब अकाउंट नंबर सस्पेक्ट है, संदेह है अकाउंट नंबर में। इनको लग रहा है कि मतलब फर्जी अकाउंट नंबर डाला गया है। या और चीज़ें देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, रोल नंबर, ये सब चीज़ों में गलती हो सकती है। लेकिन मेन इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये देखिए, बैंक वेरीफाइड बाय बैंक वाला ऑप्शन जो है, UID नेवर एनेबल्ड फॉर DBT एंड बेनिफिशियरी हैज़ बीन क्रिएटेड बेस्ड ऑन अकाउंट, ठीक है। तो इनका मतलब ये है कि UID यानी कि आधार कार्ड इनका अकाउंट से लिंक्ड नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हुई है। हालांकि मैंने ये चीज़ पहले ही बताया था कि आप लोग करा लीजिए, इस बार से नियम बदलने जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इनका फॉर्म मैंने ही भरा था, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अकाउंट नंबर इनका बिल्कुल सही था, कास्ट सर्टिफिकेट सही है, इनकम सर्टिफिकेट सही है, सब कुछ सही भरा गया था। बस प्रॉब्लम इनकी यही हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से इनका ऐसे रुका हुआ है। तो ये स्टेटस की बात है। जिसका जो है आगे बढ़ चुका है उसका आ जाएगा यहाँ पे वेरीफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, ठीक है, ऐसे कुछ करके आ जाता है। और वेरीफाइड बैंक वाला यहाँ पे ग्रीन रहेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से होता है। अलग अलग स्टेटस अलग अलग तरह के हो सकते हैं। अगर आपकी छात्रवृत्ति आ गई है तो यहाँ पे ये भी लिख के आएगा कि इतना आपके इस अकाउंट में जो है भेजा गया है छात्रवृत्ति, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे कि कैसे आपको स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक करना है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सेव करके रखना है अपने फ़ोन में तो बिल्कुल सेव कर सकते हैं PDF के रूप में। कई लोगों को PDF बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो PDF बनाने का तरीका ये है, देखिए सिंपल सा, ये प्रिंट दिस पेज पे टच करेंगे जैसे ही, वैसे ही कुछ इस तरह से आ जाएगा। हो सकता है अलग अलग फ़ोन में अलग अलग तरह का ऑप्शन हो। तो यहाँ से हम सेव करेंगे। इसको कैसे सेव करना है, ये 3 डॉट पे टच करेंगे और सेव PDF पे आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं आप, जैसे कि इनका नाम संदीप है तो संदीप लिख करके और स्कॉलरशिप स्टेटस हम लिख देते हैं पहचानने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जैसे सेव करेंगे वैसे ही आप अपने फ़ोन की गैलरी में जा कर के, गैलरी नहीं सॉरी, फाइल मैनेजर में जा कर के आप देख सकोगे कि PDF में ही सेव हो चुका है डॉक्यूमेंट्स। ये देखिए आप बिल्कुल जूम करके देख सकते हैं। इसको कहीं भी सेंड कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली सेंड फाइल पे व्हाट्सएप वगैरह में, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। चलिए, इसके अलावा मैं बता दूं कि अगर फॉर्म को आपको लोड करना है, जैसे कि फॉर्म में क्या भरा था, क्या क्या चीज़ है, ठीक है, तो वो चीज़ कैसे आप चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैं था, एक बार बैक आया, ठीक है। बैक आने के बाद यहाँ पर देखेंगे आप ये वाला संस्था में जमा करने हेतु आवेदन प्रिंट करें, ठीक है। तो इसको जैसे ही इस पर टच करेंगे वैसे ही आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। ये है इनका फॉर्म, ठीक है, पूरा का पूरा फॉर्म, ठीक है। इसका भी अगर आप PDF अपने मोबाइल में सेव करना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ से प्रिंट दिस पेज पे टच करके और डायरेक्टली आप PDF सेव कर सकते हैं। कुछ इस तरह से थोड़ी देर वेट करेंगे जब तक यहाँ पर प्रीव्यू शो नहीं हो जाए, तब तक जो है नहीं करते हैं सेव। यहाँ पे आकर के सेव पर आकर के यहाँ पर कुछ भी एडिट करके और आप सेव कर सकते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद फॉर्म को आपको लॉग आउट कर देना है बैक टू होम आकर के। जब आपका काम पूरा हो जाए यहाँ पे टच करेंगे, सेटिंग पे टच करेंगे और नीचे लॉग आउट आ जाएगा, इसको टच कर देना है ताकि आगे से लॉगिन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से आप लोग स्टेटस चेक कर सकते हैं। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।